नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक जीवन परिचय। चाहे आप साहित्यिक हिंदी ले रखे हों, चाहे सामान्य हिंदी ले रखे हों, आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो उसको बारीकी से कैसे लिखना है आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको डालना है संक्षिप्त परिचय। मैं इसलिए कह रहा हूँ संक्षिप्त परिचय डाल देना ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े। अगर आप यहाँ पर संक्षिप्त परिचय डाल देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और यहीं से वो चेक करके आपको पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि यहाँ वहीं हम लिखते हैं जो आगे लिखने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पर जन्म लिखा है, जन्म आगे भी लिखेंगे, साहित्यिक परिचय में भी, जीवन परिचय में भी हम ये सब लिखते हैं, वहीं यहाँ लिखना है शॉर्टकट करके। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर यहीं से मिल जाएंगे। तो बारीकी से समझेंगे कैसे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जन्म। जन्म में आप डालेंगे सन 1907 ईस्वी में। संक्षिप्त परिचय में डालना है आपको। जन्म के बाद डालेंगे स्थान, दुबे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? दुबे का छपरा गांव का नाम था। बलिया क्या था? जिला था उत्तर प्रदेश में। माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी। उपाधि डीलिट पद्म भूषण। प्रमुख रचनाएं कालिदास, कबीर, कुटज। और मृत्यु सन 1979 ईस्वी में। ध्यान रहे यहाँ ज़्यादा हेडिंग्स आपको नहीं डालनी है, छोटा छोटा इनके बारे में संक्षिप्त बता देना है। यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये फ़ोटो वगैरह आपको नहीं बनाना है, बस ये देखने के लिए लगा हुआ है ताकि इफ़ेक्ट अच्छा पड़े। तो आपको इतना संक्षिप्त परिचय में डालना है। ये बीचों बीच में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप डालेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। उनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्थान शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1949 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? डीलिट की उपाधि मिली थी। किसने दिया था? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। और सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण मिला था, जो किससे मिला था? भारत सरकार द्वारा। आप इतना जीवन परिचय में डाल देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगली हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के भी अध्यक्ष रहे। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। यहीं आपको लिखना है कि इसमें साहित्यिक परिचय में यही लिखा जाता है कि इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी रचनाएं की, किस रचनाओं पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, यही सब लिख देना है इसमें। तो इसमें क्या था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और न जाने कितने प्रकार से ये हिंदी माता की सेवा करते रहे और भी अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का कुशल संपादन किया। किसका संपादन किया? विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का। और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये आप इतना लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। कब मृत्यु हुई थी? सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिए या मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाओं में आपको डालना है कम से कम 5 के ऊपर ही, यानी 6-7 डालेंगे, 7-8 तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कम डालेंगे, कम आपको डालना ही नहीं है, 7-8 से नीचे ना डालें, मिनिमम 5। प्रमुख रचनाएं विचार और वितर्क, अशोक के फूल, सूर साहित्य, कालिदास, कबीर, अनामदास का पोथा, कुटज और बाण भट्ट की आत्मकथा। इतना आप डालेंगे प्रमुख रचनाओं में। याद रहे प्रमुख रचनाओं में कोई हेडिंग नहीं बनानी है, जैसे नाटक, निबंध करके लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। आपको
विधिवत ऐसे ही लिख देना है जितना मैं लिख रखा हूँ। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।